हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सभी साथी जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है तो GL&KD एजुकेशन अड्डा फैमिली के तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, ऑल इंडिया एग्ज़ाम बैच चल रहा है, उसी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। डे हमारा है आज कितना 55। देखिए, पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। पहले तो सर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहले तो बात करेंगे अंक। देखिए, अंक हमारे क्या होते हैं, 1 और 2, 3, 4 और 5, 6 और 7 और 8, 9, यहाँ तक हमारे अंक होते हैं। 1 से लगाकर 9 तक, इन्हीं को हम कहते हैं अंक बोलते हैं। जैसे ही हम 0 को शामिल कर देते हैं, 0 को सम्मिलित कर देते हैं, संख्या का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, एक संख्या का निर्माण होता है, इनकी संख्या बनती है। 0 को जैसे मिलाएंगे, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई है। फिर आता है, देखिए क्या पूछा जाता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्याएं हो जाती हैं हमारी 1 से लगाकर 2, 3, 4, इसी प्रकार चलती रहती हैं हमारी जो है प्राकृतिक संख्याएं। और उसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं एक जैसे ही 0 को सम्मिलित करोगे क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं। यहाँ तक की सभी बात क्लियर हो चुकी है। देखिए, अगली बात क्या है हमारे पास, सम संख्या, सम प्राकृत संख्या है। एक बार ये कॉपी में राइट डाउन कर लें, फिर अगली स्टेप की ओर चलते हैं। क्या है, सम प्राकृत संख्या है। क्या सम प्राकृत संख्या है। सम क्या होती है, 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार से चलती रहती है हमारी जो है सम प्राकृत संख्या है। उसके बाद विषम। प्राकृत संख्या है। देखिए, सम प्राकृत संख्याएं वह होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए, पूरा 2 से डिविडेबल हो। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से चलती हैं हमारी। विषम संख्याएं वह होती हैं, देखिए, एक कम से कम 1 का भाग जाए या स्वयं से कटें, स्वयं से संख्या जाएगी, वह हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आ जाती है भाज्य। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं होती हैं 2, 12, 16, 21 इस प्रकार से चलती हैं। देखिए, अब भाज्य संख्याएं में होता है जिसका गुणनफल। देखिए, गुणनफल है कितना होना, कम से कम 2 गुणनफल होने चाहिए। कितने, 2 होने चाहिए, और 1 से और या गुणनफल से विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद आ जाती है, बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं
पर बातचीत करते हैं। देखिए वास्तविक में संख्या में क्या हो जाता है, परमेय और अपरमेय दोनों सम्मिलित हों। परमेय प्लस अपरमेय दोनों को सम्मिलित हों। जैसे मान लीजिए 22/7 और पाई √2√3 21/5 आज क्या है, परमेय और अपरमेय दोनों सम्मिलित हों, वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी। कल हम बातचीत करेंगे भाजकता के जो नियम होते हैं, 2 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, 3 की भाजकता, 4 की भाजकता, 5 की, 6 की, 7 की, 11 की, 10 की, इन सभी पर बातचीत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू, जय हिंद।